नमस्कार साथियों और विद्यार्थियों। आज मैं कक्षा 11 के पाठ्यक्रम के अनुसार कबीर दास जी को ले रहा। कबीर के 2 पद आपकी पुस्तक में संकलित हैं। आज पहला पद। कबीर तक आने के लिए हिंदी साहित्य में मैं हल्का संक्षिप्त जानकारी आपको दे दूं। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। कबीर भक्तिकाल से संबंधित है। हम भक्तिकाल की बात करते हैं 1-2 मिनट में। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्तिकाल के नाम से जाना जाता है। इसमें 2 प्रकार की भक्ति है, एक निर्गुण और एक सगुण। निर्गुण माने निराकार, सगुण माने साकार। निर्गुण भक्ति माने निराकार। कबीर निराकार के उपासक थे। निराकार के भी 2 भेद हो गए, एक ज्ञान मार्ग और एक प्रेम मार्ग। कबीर ज्ञान मार्ग शाखा के या ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि रहे। उन्होंने शरीर के अंदर ही, आत्मा में ही परमात्मा का निवास माना और अपनी रचनाएं की। मूर्ति पूजा का विरोध किया, आडंबर विरोधी रहे। कबीर के बहुत सारा व्यक्तित्व है। कबीर जैसा व्यक्तित्व आसानी से नहीं मिलता। सत्य बोलने वाला, अपनी वाणी को स्पष्ट वक्ता के रूप में, जाति पात का विरोध करने वाला। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद लिखा है, मत्स्य कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मैंने स्याही और कलम अपने हाथ से नहीं छुई। ये प्रश्न उठता है कभी कभी। बच्चे प्रश्न करते थे मुझसे, सर लिखा कैसे? कबीर लिखते नहीं थे, कबीर बोलते थे। शाम को जब गांव में चौपाल लगती थी, कबीर बोलते थे। कबीर का प्रत्येक पद अंत में कहता है, कहा कबीर, कहाँ है कबीर, कहाँ है, कह रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं। साथियों, कबीर की भाषा की बात जब हम करते हैं अपनी विशेषताओं में, कबीर चूंकि पढ़े लिखे नहीं थे और उनकी भाषा में तमाम सारे क्षेत्रों के शब्द आते थे। कबीर की भाषा को किसी ने कहा खिचड़ी भाषा है, खिचड़ी का मतलब मिला हुआ। किसी ने कहा पंचमेली है, लेकिन जो मान्यता दी गई वो मान्यता दी गई सधुक्कड़ी भाषा को। ध्यान रखिएगा, कबीर की भाषा का नाम सधुक्कड़ी, और सधुक्कड़ी का मतलब होता है साधुओं की भाषा। साधुओं की भाषा कैसी होती है? अरे भाई, साधु जो होता है वो एक जगह स्थिर नहीं रहता, अन्य प्रांतों में, अन्य स्थानों में जाया करता है। वहाँ की भाषा, उसकी बोलचाल में बदलते रहते हैं। जैसे मैं ही केंद्रीय विद्यालय में रहा, विभिन्न प्रांतों में रहा, हर प्रांत के कुछ शब्द सीख लिए हैं, कभी कभी प्रयोग कर लेता हूँ। अब आइए कबीर का ये पद देखते हैं। हम तो एक एक करी जाना, जरा सुनिएगा ध्यान से। हम तो एक एक करी जाना, दो ही कहें तिनई को दोजक, जिन नाही न पहचाना। एक है पवन, एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक है कोहरा साना। कबीर उदाहरण देते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घट अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूप सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे नर गर्भाना, निर्भय भया कछु नहीं माने, जाने कहे कबीर दीवाना। ये था कबीर का एक पद। अब आइए बात करते हैं इस पद के विषय में। साथियों, उससे पहले हम बात करें, कबीर की भाषा आपको मिल गई। कबीर के टाइम पर प्रारंभ में देश में धर्म पर बड़े प्रकार के विवाद रहे। 2 वाद बड़े प्रसिद्ध हुए। आप लंबाई में नहीं जाऊंगा, एमए वगैरह में आदमी पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाता है, मगर वाद 2 हुए। एक द्वैतवाद, कबीर से पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। द्वैतवाद, और एक हुआ अद्वैतवाद। ध्यान दीजिएगा। अब द्वैत का मतलब होता है, बड़ा सरल भाषा में समझाते हैं आपको, द्वैत माने 2, और अद्वैत अद्वैत 2 नहीं, एक। मतलब क्या हुआ? कुछ लोगों ने आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मान लिया। ये मान लिया कि हम जीव हैं और परमात्मा ब्रह्म है। कहा भी गया, एको अहम बहुश्यामी। हम लोग कहते भी, अरे भैया हम संसारिक प्राणी हैं, भगवान तो कहीं दूर है। कबीर इसको नहीं मान। उनका कहना, किन लोगों ने, स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर का अंश हम हैं। मगर कबीर ईश्वर का अंश नहीं मानते थे, वो मानते थे ईश्वर हमारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं गया। तो जिस कबीर ने अद्वैतवाद को प्रधानता दी, अगर कोई आपसे अद्वैत पूछे, बस सबसे निकाल अद्वैत। द्वैत नहीं, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, बल्कि आत्मा में ही परमात्मा रहता है। जैसे फूल के अंदर उसकी सुगंध रहती है, जैसे तिल के अंदर उसका तेल रहता है,
मृग के अंदर, हिरण के अंदर उसकी कस्तूरी रहती है, उसी प्रकार आत्मा के अंदर परमात्मा विद्यमान है। कबीर की मान्यता थी कि आत्मा, हम ना खा रहे हैं, हम नहीं खा रहे हैं, हम भगवान को खिला रहे हैं। शरीर हमको सौंपा गया है, भगवान की देन है, इसलिए मैं उसको रख रहा हूँ, उनका है, जब चाहेंगे ले लेंगे। अब हम देखते हैं आपके इस पद को, हम तो एक एक करी जाना, अरे हमने तो केवल एक और एक ही माना है, अर्थात हमने आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं माना। ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और जीव एक है, आत्मा परमात्मा एक है, हम तो एक एक करी जाना। वैसे तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा, कुछ लोग इसको यमक मान लेते हैं, एक परमात्मा एक और एक एक मिला दिया है हम दोनों को, तो कहते हैं यहाँ यमक मैं नहीं मानता ज़्यादा, मगर अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं यमक, और पुनरुक्ति प्रकाश और अलंकार होगा। कहते हमने तो एक और केवल एक परमात्मा को ही माना है, और वो हमारे अंदर है। कहते हैं दो ही कहाँ हैं, जो लोग दो कहते हैं, किसे दो कहते हैं, आत्मा को अलग और परमात्मा को अलग, दो ही कहाँ हैं जो लोग दो कहते हैं। कबीर कहते हैं अरे तिन्हीं को दोजक, दोजक शब्द आया है और दोजक का अर्थ होता है नरक। भाई स्वाभाविक है, जब परमात्मा स्वर्ग और हम नरक, तो कहते तिन्हीं को दोजक, उन्हीं को नरक दिखाई पड़ता है। कबीर कहते हैं मुझे कहीं नरक नहीं, अरे यही संसार नरक है, नरक स्वर्ग सब है यहाँ, जैसा फल कर चेत। अरे हम सुखी हैं, राजसी ठाट बाट हैं, हम स्वर्ग में हैं, हम भयंकर बीमार हैं, हिलडुल नहीं पा रहे हैं, हम नरक में। नरक और स्वर्ग अपनी करनी के अनुसार। कहते दो ही कहाँ हैं जो दो कहते हैं, अर्थात द्वैतवाद मानते हैं। तिन्हीं को दोजक, उन्हीं के लिए संसार नरक है। तिन नाहिन पहचाना, कबीर कहते हैं अरे उन्होंने पहचाना ही नहीं परमात्मा क्या है। ये कबीर का हमेशा विशेषता रही, उन्होंने जब जब चाहा है तब तब लिखा है। अगला पद आप जब पढ़ेंगे उसमें उन्होंने बड़ा अच्छा कहा है, लोग राम के नाम पर लड़ाई कर रहे हैं, मर्म कोई नहीं जानता, हिंदू का है वही राम प्यारा और तुर्क का है रहीमाना। अरे आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, मर्म न काहू जाना, रहस्य क्या है, राम कौन है। तो कबीर ने कहा हम तो एक ही ईश्वर को जानते हैं, और दो ही कहा जो दो कहते हैं। तिन्हीं को दोजक, अरे उनके लिए नरक है, और तिन नहीं पहचाना, उन्होंने भगवान को पहचाना नहीं। कबीर ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने कहा क्या क्या चीजें एक हैं संसार में, जब ये चीजें एक हैं तो परमात्मा भी एक है। बोले कौन कौन, बोले एक है पवन, हवा भी तो एक है। ऐसा नहीं है कि रूस की हवा दूसरी है, बंगाल की हवा दूसरी है, ऐसा नहीं है कि देहरादून की हवा दूसरी होगी, कानपुर की दूसरा है। एक है हवा, पूरे विश्व में एक हवा है, एक ही पानी, पानी भी एक ही है, और एक है ज्योति समाना, प्रकाश भी एक है। सूर्य का हो, चंद्रमा का हो, लालटेन का हो, टार्च का हो, माचिस का हो, किसी का प्रकाश हो, प्रकाश एक है सब जगह। एक है ज्योति समाना, एक है खाक, मिट्टी भी एक है। कौन सी मिट्टी यहाँ कहते हैं, गढ़े सब भाड़े, गढ़े माने बनाए हैं, एक ही मिट्टी से सारे भाड़े माने बर्तन, सारे बर्तन बने हुए, बनाने वाला एक है कोहरा साना, अरे एक ही कुम्हार ने सारी मिट्टी से, यहाँ कुम्हार कौन है, वो बनाने वाला हमारे शरीर को परमात्मा। एक है कोहरा, एक ही कोहरा, एक कुम्हार ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है, अर्थात हमारा खून, हमारी हड्डी, मांस सब एक ही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी देश के आदमी को देखें उसका हरा खून, किसी का काला खून, किसी का पीला खून, नहीं, सबका मांस एक जैसा। तो कहते हैं एक है खाक गढ़े सब फाड़े, एक ही बर्तन से सब बने हुए हैं। एक जिस प्रकार एक कुम्हार बर्तन बनाता है, मिट्टी सान लेता है बहुत सारी, है ना, 10 जोड़ी गणेश लक्ष्मी बना दिए, 5 दुर्गा की मूर्ति बना दी, 4 लक्ष्मी बना दिए, 2 3 4 रावण बना दिए, कुछ कुत्ते बना दिए, कुछ बकरी बना दी, बिक रहा है। मिट्टी एक है, उसी प्रकार हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जानवर, पशु, पक्षी सब एक हैं। कबीर कहते हैं एक है खाक गढ़े सब भाड़े, एक ही मिट्टी से सब बने हुए हैं, एक ही कुंभकार के द्वारा, एक ही कुम्हार के द्वारा बनाया है। बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कबीर, कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बाढ़ी माने बढ़ई, जिसे आप कारपेंटर कहते हैं, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार बढ़ई, काष्ठ माने काठ, लकड़ी, काष्ठ शब्द जो है तत्सम है, जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, जिस प्रकार एक बढ़ई लकड़ी तो काट देता है, 2 टुकड़े कर देता है, लेकिन अग्नि न काटे कोई। अग्नि, अग्नि का शब्द अग्नि हुआ, ये तद्भव शब्द है। अग्नि न काटे कोई, कहने का आशय ये कि एक बढ़ई लकड़ी को अपनी आरे से, आरे मशीन से या सामान्य आरी से काटता है, लकड़ी के चाहे जितने टुकड़े खिले टुकड़ा करता चला जाए, लेकिन जो लकड़ी के अंदर छिपी हुई आग है उसे कभी नहीं काटा जा सकता। साथियों, आप में लकड़ी के अंदर आग होती है, हाँ होती है,
जब कभी कोई आपके बढ़ई काम में लगा हो, आरी से काट रहा हो, जरा आरी को टच कीजिएगा, गर्म होती है। यही नहीं, आरा मशीन में चले जाइए, जब बहुत तेज तेज आरा काटा जाता है, चिंगारियां छूटती हैं लकड़ी के अंदर छिपी हुई अग्नि में। कितनी सुंदर उदाहरण देते हैं कबीर, ये हमारा शरीर भी तो लकड़ी है ना। टुकड़े कर डालो, लेकिन जो आग है उसको नहीं काट पाओगे, शरीर को काट लोगे। कहते हैं जैसे बाढ़ी काष्ठी काटे, अग्नि न काटे कोई, उसी प्रकार है भगवान। सब घट अंतर, सब घट सबके हृदय के अंदर, सब घट, घट माने हृदय, सबके हृदय के अंतर। अरे तू ही व्यापक, तू ही समाया हुआ है, एक तू ही निरंकार, तू ही सब कुछ है। व्यापक धरे स्वरूप है सोई, हाँ रूप अलग रख दिया है, सबका रूप अलग अलग है। मैंने बताया था मिट्टी कुम्हार के पास एक है, लेकिन उस मिट्टी से नाना प्रकार की वस्तुएं बना दी गई। उसी प्रकार ईश्वर ने हम सबको एक ही मिट्टी से, एक ही पानी से, हवा से बनाया है, और रूप अलग अलग हैं। कोई काला है, कोई गोरा है, कोई मोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, किसी का शरीर किसी तरीके का है, कोई पशु बन गया है, कोई पक्षी बना, स्वरूप नाना प्रकार के हैं। मैथिली शरण गुप्त ने लिखा था, तुम एक होकर भी हो, रखते अनेकों भेष हो, करता तुम्ही, भरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो, सृष्टि के चारों पदार्थ दया निधि सब हैं तुम्हारी दृष्टि के, धरे रूप रख दिया गया है। अरे माँ आटे से पराठा बनाती है बच्चे के लिए, एक बच्चा कह देता छोटा मुझे पूड़ी खानी है, माँ तत्काल कढ़ाई चढ़ाती है, 200 पूड़ियाँ निकाल देती है जरा सा रिफाइन डालकर, पूड़ी और रोटी। और एक ने कह दिया रोटी खाना है, उसको उसी आटे से रोटी बन जाती है, उसी आटे से रोटी बनी, पराठा बना, पूड़ी बना। क्या अलग अलग है वो? नहीं, एक ही आटा है। उसी प्रकार हम सब एक ही खून मांस मिट्टी के बने हुए हैं, रूप अलग अलग है, अलग भक्त हैं करोड़, पर भगवान एक है, मार्ग है अनेक, पर स्थान एक है। कभी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया, बढ़ई लकड़ी तो काट सकता है, लेकिन उसमें छिपी हुई आग को नहीं काट सकता। उसी प्रकार हमारा ये शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन इसके अंदर छपी हुई आत्मा, आत्मा में रहता हुआ परमात्मा कभी नष्ट नहीं होता। गीता ने यही तो कहा था, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को आग जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकती, और हवा सुखा नहीं पाएगी। ठीक उसी प्रकार कहते हैं, तो ये हुआ शरीर। अगली पंक्ति को कबीर कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना। अरे माया के को देख कर आप कहीं माया क्या है? कबीर ने, हम तो माया मोह कहते हैं, रुपया पैसा धन दौलत, कबीर ने माया के 2 रूप माने हैं। जो चीज़ आप BA में पढ़ेंगे बता दूं, कबीर के अनुसार माया के 2 रूप हैं। पहला रूप है कंचन और दूसरा रूप है कामिनी। ध्यान दीजिएगा, दोनों ये माया के 2 रूप हैं। कंचन का मतलब सोना नहीं होता केवल, कंचन का मतलब होता है सोना, चांदी, मकान, रुपया, पैसा, धन, दौलत, सब कुछ, पीतल, स्कूटर, बाइक, कार, ये सारी जितनी चीजें सांसारिक हैं, वो सब की सब जो हैं, पैसे से जो खरीदी गई हैं, वो सब की सब कंचन हैं। और कामिनी कहते हैं स्त्री को। एक स्त्री भी माया होती है। आदमी सब कुछ छोड़ देता है, स्त्री को नहीं छोड़ पाता। कुछ लोग स्त्री के दीवाने रहते हैं। आपने देखा ताजमहल तो स्त्री के लिए ही बना था, सारी माया उसी में नष्ट हो गई। तो कहने का आशय ये, कामिनी, आप देखिए भगवान राम को 14 साल का वनवास हो गया था, राम ने पूरा राजपाट छोड़ दिया था, कंचन का त्याग कर दिया, लेकिन कामिनी का त्याग नहीं कर पाए। सीता साथ में जाती, यही नहीं, वहां पहुंचकर कंचन के मृग के पीछे राम भागते हैं। यही तो माया। कबीर कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना। सारा संसार आकर्षित हो रहा है, लोभ है, लोभी है, उसकी ओर भाग रहा है। काहे रे नर गर्वाना, हे नर, हे मनुष्य, हे प्राणी, तू क्यों गर्व करता है माया में? अरे ये माया सारी की सारी यहीं छूट जाएगी, तेरे साथ कुछ भी नहीं जाएगा। छूटेगी संपत्ति यहाँ की यहीं पर, तेरी कमर में न ढेला रहेगा। रेमन, ये 2 दिन का मेला रहेगा। काहे, किस पे गर्व कर रहा है? माया पर। अरे ये तेरे बैंक के तमाम अकाउंट, ये तेरी पासबुकें, ये करोड़ रुपया, ये बड़ी बड़ी कोठियाँ, ये बड़े बड़ी गाड़ियाँ, कुछ भी काम नहीं आएगा। किस पर गर्व करता है? जा दिन तू चलेगा 4 लोगन के कांधे पर, अरे बाला, चित्रशाला सब धरी ही रह जाएंगी। क्या करेगा तू? कबीर अंत में कहते हैं, माया देख के जगत लुभाना, काहे नर गर्वाना। निर्भय भया, एक बार निर्भीक हो जाओ, निर्भय, निर्भीक, निडर हो जाओ। कछु नहीं व्यापे, फिर तुम्हें दुख नहीं होगा।
जब जान गए तुम के सब बेकार है, क्षण भंगुर है, रहना नहीं देश बिराना है, तब फिर कछु नहीं व्यापे, फिर कुछ व्याप्त नहीं होगा। जब तक निर्भीक नहीं हो तब तक डर लगेगा, हाय बच्चे, हाय मकान, हाय पैसा, हाय बीमारी। तो कहते हैं निर्भय बन जाओ, कछु नहीं, फिर तुम्हें कोई दुख नहीं होगा। मृत्यु हो जाए तो हंसते हंसते स्वागत, हम धनी हो जाए बहुत अच्छा, हम निरंक हो जाए क्या दिक्कत है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। कबीर ने अपने को दीवाना कहा है, क्यों कबीर निडर हो गए हैं, निर्भीक हो गए हैं जीवन और मृत्यु, क्योंकि उनको हर जगह ईश्वर के दर्शन होते हैं। साथियों बहुत सुंदर ये पद था। इसकी एक और बात बता दें आपको, हमारे यहाँ ये माना गया है शरीर को बनने में 5 तत्व हैं, साइंस भी मानती है, और वो 5 तत्व हैं क्षिति, ध्यान दीजिएगा, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर, ये 5 तत्व कबीर ने यहाँ दिखा दिए। आप देखिए पवन, पानी, ज्योति, खाक, मिट्टी। तो देखिए आप, और एक बात बता दें आपको, हिंदू धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता, कुछ लोग अपने हमारे भारत सनातन धर्म को, हमारे सनातन धर्म की निंदा जो करते हैं, समझ लो हमारे यहाँ एक शब्द है भगवान, ध्यान दीजिएगा, भगवान शब्द है भा ग, ये इसको अलग कर रहे हैं, व अ समृद्धि आ रहा है हमारा भगवान ना। अब देखिए भगवान, ये तो हुआ नाम में बड़ा मात्रा है। अब ये भगवान देखिए आप 5 तत्व, ये भगवान है 5 अक्षर, इसमें 5 तत्व समाये हुए यही वाले, कौन कौन। अब देखिए भा का मतलब होता है भूमि, और भूमि माने जमीन, जमीन माने मिट्टी, क्षिति हो गई है ना। फिर कहता है गा मतलब गगन, गगन माने आकाश, गगन हो गया, ठीक है ना। दूसरा तो भी आ गया वा माने वायु, वायु का मतलब क्या होता है हवा, अब देखिए समीर हो गया। तीसरा आ गया आ माने अग्नि, पावक, अग्नि भी हो गई। और ना का मतलब नीर, नीर माने जल या पानी। ये है हमारा हिंदू धर्म, ये है हमारा संस्कृति, ये है हमारा सनातन धर्म। अब आपको बता दें, सब तो कड़ी भाषा थी, यहाँ उदाहरण अलंकार है। यहाँ मैंने आपको यमक बता दिया, पुनरुक्ति प्रकाश भी बता दिया, दृष्टांत तमाम दिए गए हैं। दृष्टांत अलंकार है, अद्वैतवाद की कल्पना है। कबीर ने एक ईश्वर को माना है, और कबीर के इस पद के साथ पढ़िएगा, पूरा शेयर कीजिएगा, निश्चित रूप से अपने साथियों को पूरा सुनिएगा। और इसी के साथ मैं आज के अपने इस व्याख्यान को, अपनी इस व्याख्या को समाप्त करते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।